कभी आपने सोचा है कि नेटफ्लिक्स आपको मूवीज़ रिकमेंडेशंस कैसे देता है? या आपका फ़ोन आपके फेस को कैसे रिकॉग्नाइज़ करता है? इन सब के पीछे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यूरल नेटवर्क इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप इसे बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के इजीली समझ सकते हैं। सिंपल वर्ड में न्यूरल नेटवर्क एक एआई सिस्टम होता है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होता है। जिस तरह ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरह मशीन के अंदर एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सिंपल वर्ड में न्यूरल नेटवर्क एक एआई का सिस्टम होता है और ये हमारे ब्रेन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे इंस्पायर्ड होता है। जिस तरह न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और एक नेटवर्क बनाते हैं, उसी तरह मशीन्स के अंदर एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होकर एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, राइट। ये न्यूरॉन्स आपस में लेयर्स में कनेक्टेड होते हैं। चलो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक छोटा बच्चा कैट को पहचानने की कोशिश करता है। शुरू में वो गलती करेगा और हो सकता है कि वो डॉग को भी कैट समझ ले और उसे कैट बोलते, बट धीरे धीरे करके वो कैट के पैटर्न को समझने लगता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने लगता है कि कैट्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल उसके ईयर्स कैसे होते हैं, उसकी आइज़ कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। सो इन सब चीज़ों को वो समझेगा। उसके बाद वो अपने ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनको ट्रेन करेगा। उसके बाद वो आगे आने वाले जो उसके इमेजेस होंगे, जो आगे आने वाले फ्यूचर में वो कैट को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसी तरह से मशीन्स के अंदर जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं वो पैटर्न्स के थ्रू, डेटा के थ्रू पैटर्न्स क्रिएट करते हैं और उन पैटर्न से वो लर्न करते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर्स में वो उन पैटर्न्स का यूज़ करके वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर ले, जिस तरह से हमने इस एग्जांपल में सीखा, राइट। न्यूरल नेटवर्क के 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है इनपुट लेयर जहां हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा लेयर होती है हिडन लेयर जहां पर वो एक्चुअल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, लर्न करता है और ट्रेन करता है। और तीसरी लेयर होती है जिसको हम आउटपुट लेयर बोलते हैं, जहां से वो आउटपुट जनरेट करके हमें प्रोवाइड करता है, राइट। न्यूरल नेटवर्क के अंदर हर एक कनेक्शन का कुछ वेट होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट कितना इम्पोर्टेंट है। जब नेटवर्क गलती करता है तो वो अपने वेट को एडजस्ट करता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लर्निंग या ट्रेनिंग। अब मान लो हमें एक सिस्टम बनाना है जो बता सके कि इमेजेस में कैट है या नहीं। हम उसे हजारों इमेजेस एज अ डेटा प्रोवाइड करेंगे और वो उन डेटा से वो पैटर्न को क्रिएट करेगा और उन पैटर्न से वो लर्न करेगा। शुरू में हो सकता है कि वो रैंडम गैस करे, जिस तरह से एक छोटा बच्चा एक डॉग को भी एक कैट समझ रहा था। वो उन हजारों इमेजेस से वो पैटर्न को क्रिएट करेगा और हो सकता है धीरे धीरे करके वो पैटर्न समझने लगता है और उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होने लगती है। इसी एक्यूरेसी इम्प्रूव करके वो अपने पैटर्न्स को जनरेट करता है, उन पैटर्न से लर्न करता है और अपने आप को ट्रेन कर लेता है ताकि फ्यूचर में उस चीज़ को वो एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज कर ले। आज के टाइम में न्यूरल नेटवर्क हर जगह यूज़ होता है, जैसे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन में, मेडिकल डायग्नोसिस में एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, वॉइस असिस्टेंट्स में जैसे कि सीरी एंड एलेक्सा। इन सभी जगह पर और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर एआई का, न्यूरल नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब एआई का ये एक बैकबोन बन चुका है। तो आशा करता हूँ यार आप न्यूरल नेटवर्क को आप इजीली समझ चुके होंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप न्यूरल नेटवर्क का ले चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस आप एआई के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं और तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।